हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं यूएमटी में, एक बहुत ही अच्छी दरसगाह, बहुत ही अच्छी खूबसूरत यूनिवर्सिटी। या आर्केड जो आप देख रहे हैं दरख्तों से भरा हुआ, कितना हसीन, कितना खूबसूरत और कितना तसल्ली बख्श पुरसकून लगता है, ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में। इसीलिए सब्ज़े को उगाएं, क्योंकि जितना आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके या एसी या ऐसी मशीनें चलाकर अपने घरों को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, आपकी आबो हवा, आपका माहौल, आपकी गलियाँ, आपकी सड़कें इन दरख्तों की बदौलत खुद ब खुद खुशगवार हो जाती हैं, पुरसकून हो जाती हैं, क्योंकि इनमें ये टेंडेंसी होती है गर्मी को सक करने की और माहौल को ताज़ा रखने की। खैर, एक खूबसूरत से मैसेज के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़, करेंगे बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें आपके जेनज़ी से, हमारे यंगस्टर्स से, हमारी नौजवान नस्ल से। और जो फ़न से भरपूर सवाल हम इनसे करते होते हैं, उनके सारे के सारे जवाब हम आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में। बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप हमारे प्रोग्राम को आखिर तक देखें, आप भी पार्टिसिपेट करें और आपको भी बाद में एक्साइटमेंट हो या आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो, जैसे कि हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, जैसे कि हमें भी एक्साइटमेंट होती है। बगैर देर किए बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारा फ़न। आइए मेरे साथ। नाम है आपका? हाँ, ज़ुल्फ़िकार अहमद। दोबारा बताइए। ज़ुल्फ़िकार अहमद। ज़ुल्फ़िकार अहमद। क्या करते हैं आप? मैं आर्किटेक्चर कर रहा हूँ यहाँ से। आर्किटेक्चर कर रहे हैं। सेमेस्टर बताइए, बैचलर्स है, मास्टर्स है? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर। कौन से सेमेस्टर में? सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में जी, आर्किटेक्चर। और ये क्या अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं आप? आप फ्यूचर में एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट? यस। सक्सेसफुल आर्किटेक्ट। इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? अपने किसके फोर्स पर आए हैं, बाय चॉइस आए हैं? नहीं, बचपन से इंटरेस्ट है इन सिविल इंजीनियरिंग, बट मुझे इंडोर। फादर सिविल इंजीनियर है? नो वो एक आपने कैसे ये रुझान आपकी तबीयत में कैसे पैदा? बस ये खुदा की तरफ से करिश्मा है। और बहन भाई कितने? मेरे 6 भाई, हम 6 भाई है, 2 बहन हैं। तो आप बड़े हैं छोटे हैं? मुझसे बड़ा है, वो मेडिकल कर रहा है। मेडिकल में? अच्छा, बड़ा भाई भी मेडिकल में है, लेकिन इन्फ्लुएंस इन्हें किसी की पर्सनालिटी ने नहीं किया, इन्हें माहौल ने किया। अपने इनके बचपन में इन्होंने जो कुछ चीज़ें देखी, इनकी तबीयत पे जो चीज़ें इनको फेवरेबल लगी कि हाँ ये मुझे करना चाहिए और इसी फील्ड में मुझे प्रोग्रेशन लेना चाहिए, इन्होंने वो अपना लिया। अगर इफ़ नॉट आर्किटेक्चर देन व्हाट? देन बिजनेस। देन बिजनेस। ओके, अगर आप बिजनेस करें किसी से करेंगे? मैं आपके फोकस आपका बिल्कुल भी वो डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। वेरी करियर ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ पर्सन, लेकिन फिर भी व्हाट इज प्लान बी? अगर आप करेंगे तो फिर किस तरह से करेंगे? मैं इन ई-कॉमर्स में जाऊंगा और डिजिटल करेंसीज में। कोई और इस किस्म के ग्रूमिंग कोर्सेज जो आप साथ साथ अपनी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए कर रहे हो? मैं फिलहाल तो कर रहा हूँ, मतलब लिटिल बिट इन ई-कॉमर्स में हूँ और डिजिटल करेंसीज में भी। व्हाट इज डिजिटल करेंसी? वो लोग कहते हैं ना, सब कहते हैं पाकिस्तान में इलीगल है इन क्रिप्टो करेंसी। इन क्रिप्टो। एंड व्हाट अबाउट बिटकॉइन? बिटकॉइन इज अ किंग। कॉइन इज द किंग? कॉइन इज अ किंग, हमारे लिए तो यही है। वेरी नाइस। अच्छा, पूरी मिल्लत, ये कौम जो पाकिस्तान के, किस दिन मान जाएगी कि हमें डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करना है एंड दिस इज़ फ्यूचर? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज़ पर कायल नहीं हैं, बहुत सारे लोग इस पर रिलाय नहीं करते, इस पर भरोसा नहीं करते। हम कितनी जल्दी अपने आप को इस चीज़ से इंटैक्ट करें? हम इंटैक्ट नहीं कर रहे, हम अपना रिश्ता नहीं बना रहे इससे। देखिए, दुनिया में सबसे पहले ना जब पैसा आया, ऐसा नोट आया ना, उस पर भी लोग बिलीव नहीं करते। बिल्कुल ऐसा है, टाइम लगा ना, बिल्कुल ऐसा है। इस पर भी इससे पहले बार्टर सिस्टम। बिल्कुल, इसमें भी टाइम लग जाएगा, लेकिन जल्दी आजकल लोग आगे बहुत। कितना टाइम लेंगे? हम ही क्यों देर कर देते हैं? बाकी सब बहुत जल्दी आगे चले जाते हैं, हम ही क्यों देर करते हैं? क्योंकि हम लेजी कौम है। अब ऐसा तो ना कहे, इस कौम का अब भी हिस्सा है। टोली मसला अभी भी कहीं कुछ और है। मसला है, आपको पता ही है कहाँ है मसला। जैसे कहते हैं ना, एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज, कि कोई तब्दीली आ रही है या कोई इनोवेशन आ रही है तो हम उसको बहुत जल्दी अपनाते नहीं हैं। जब उसे पूरी दुनिया अपना लेती है ना, हाँ हुन सही है, हुन करो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जुल्फ़िकार, और बताइए, क्या आपकी तबीयत है, आपकी शख्सियत किस तरह की है, क्या करना आपको पसंद है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? बस सुबह के बस 9 to 5। ये बस नहीं कहना चाहिए किसी भी अच्छे काम से पहले। ये बस का जो लबास, ये बस करके आप अपनी
सारी की सारी वैल्यू को एकदम नीचे ले आते नहीं। ऑनेस्टली कहूँ कि बस यूनिवर्सिटीज़ हमें यही सिखा रहे हैं 9 to 5 जॉब करना बस। मैं तो हमारे इदारे कहते हैं कि 9 से 5 की नौकरी करनी है। बिल्कुल हमारे क्लास भी यही वैसे शेड्यूल होते हैं, कोई 8 से 10 बजे, फिर बाकी 4 से 5 बजे। ठीक है। तो आपको अच्छा, वो माइंडसेट आप कह रहे हैं कि वो काम करने वाला या मुलाजिम बनने वाला ही बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है। बिल्कुल प्रोग्रामिंग हमारी ऐसे होती है। बिल्कुल, तो इससे अटके निकलने के सीईओज बनना क्यों नहीं सिखाया जाता हमारे इदारों में? सीईओज बनाना सिखा देते हैं, आजकल बहुत से लोग सीए कर रहे हैं। सीईओज, हमें सीईओ बनाना क्यों नहीं सिखाते हमारे इदारे के मालिक बनो अपने काम का, किसी का मुलाजिम मत बनो। तो यही कह रहा हूँ ना, कुछ लोग डाइवर्ट होके जाके सीए कर लेते, फिर आगे जाके सीईओ बनते हैं कहीं पे, और ये वो सब तो नहीं कर पाते ना। सिर्फ ज़रूरी तो नहीं कि आप सीए करेंगे तो तभी आप ऐसे डेजिग्नेशन तक पहुंच पाएंगे। देयर आर मेनी अदर वेज। इसलिए कहूँ ना, सब बादशाह बनेंगे तो क्या कहते हैं ना, गुलाम कौन बने? नहीं, लेकिन फिर भी चलो कोई रेशो कहीं तो हो ना, 50-50% ही चलो हो जाए। 50-50%। बस ये है कि एक दूसरे पे हम लोग फोकस नहीं करते, बस अपना ही सोच लेते इस दुनिया में, बस अपने जीवे भर के बाहर मुल्क में जाके बैठते। बात भी सही है, बात भी सही है। जितनी आम फहम जो गुफ्तगू है उसके बाद तो हासिल निचोड़ हमारा यही निकलता है, हमारी बात का, हमारी गुफ्तगू का, कि खुद गर्जी इस चीज़ की सबसे बड़ी वजह है। जब हम गर्ज अपनी छोड़कर दूसरों के बारे में भी करेंगे तो हमें चीज़ें बदलती हुई ज़रूर नज़र आएंगी। जुल्फ़िकार, कोई शेर, कोई गाना जो आज दोस्तों को सुनाना हो? शेर गाना तो नहीं को आते, जो शेर सुना दें। एक शेर है, कहते हैं कि नहीं लेते ज़्यादा वक्त तेरा इसलिए भी, नहीं लेते ज़्यादा वक्त तेरा इसलिए भी, ज़्यादा कम है हमको चाहिए सारा गजारा। Good, nice. That's nice. Okay, Zulfikar, now I have a question for you. Let's see आपके हिस्से में क्या आया है। रिडल या जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, वरना गिफ्ट हैम्पर हम ले जाएंगे। रेडी? ओके ओके, माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए, एक चीज़ है पूरी दुनिया में झूठ नहीं बोलती, वाहिद एक चीज़ है। वाहिद एक ऐसी चीज़ है बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। शीशा। आईना। शीशा भी कह सकते हैं, आईना भी कह सकते शीशे और आईने में फ़र्क क्या है? शीशे और आईने में फ़र्क क्या है? शीशे में ये है कि आम जो ग्लासेस हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और वो तो आईना भी हो सकता है इस्तेमाल करते हैं। शीशे और आईने में फ़र्क क्या है बताइए? सेम टू सेम है दोनों। रोशनी किस में से पार होती है? नहीं, फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलो आपसे ये सवाल करेंगे फिर अगली दफ़ा। एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? लाइबा आरिफ। लाइबा आरिफ, क्या करती हैं आप? मैं बीएस मास कम्युनिकेशन कर बीएस मास कम्युनिकेशन ही क्यों? बिकॉज मुझे पीआर एडवर्टाइजमेंट में जाना था। क्योंकि आपको पीआर एडवर्टाइजमेंट में जाना है, क्यों? क्योंकि मुझे क्या है पीआर एडवर्टाइजमेंट, क्या होती है बताइएगा हमें। बेसिकली पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजमेंट कैसे, कैंपेन्स कैसे बनती हैं, इन सब चीज़ों को जनरेट करना। कैंपेन क्या होती है? कैंपेन लाइक अगर आपका एक ब्रांड है तो आपने उसको कैसे प्रमोट करना है, और ये सारी चीज़ें हैं उसमें। कैसे प्रमोट करते हैं एक ब्रांड को? देयर आर सो मैनी वेज। लाइक कोई एक रास्ता बता दीजिए। अब मैं अगर एक रास्ता बताऊं तो मेरे ख्याल से आप डिजिटली अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। डिजिटली कैसे प्रमोट करते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, क्या करते हैं आप लोग? अकाउंट्स बनाते हैं, पेजेस अपलोड करते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है? अच्छा, मैं वैसे जो है मैं अपना खुद का काम भी करती हूँ और सोशल मीडिया हैंडलिंग वगैरह का भी, मेटा एड्स का भी। इसके अलावा जो है अभी रिसेंटली मेरा मेटा के बारे में बताइएगा। मेटा के बारे में, मेटा एक लाइक बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत अच्छी एक स्टैंड्स फॉर स्टैंड्स फॉर तो नहीं, मैं मुझे अभी इतना ज़्यादा नहीं पता, बट ये है कि मेटा मैंने काफ़ी यूज़ करती हूँ। मैं क्लाइंट्स के साथ काम भी करती हूँ, उस पर उनकी एड्स। यूज़फुल है मेटा आपके लिए? एड्स आपने लगानी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम से वैसे ऐड लगाएंगे तो आपको वो इतना बेनिफिट नहीं देगी एज़ कम्पेयर टू। मेटा से अगर आप अपने कैंपेन कर रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो कितना फ़र्क पड़ेगा एडवर्टीजमेंट पे? उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपके पास आपको ज़्यादा पता होगा कि लाइक आपने क्या टारगेट करना है, आपकी ऑडियंस कौन सी है, आपने किस तरह से उस चीज़ को लेके चलना है। बजट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजट आपने किस तरह से लेके चलना है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्ट उस सोशल ऐप से लगाएंगे जिस पे आप करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक स्पेसिफिक सी चीज़ें होंगी, स्पेसिफिक सी ऑडियंस होगी, दैट्स इट। आपको नहीं पता चलेगा आपके डेमोग्राफिक्स। आपकी रीच कैसे बढ़ाता है?
मेटा रीच आप किस तरह से बढ़ाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना बजट उसको लगा रहे हैं, आप कौन सी ऐड, आपकी कौन सी कैंपेन है जिस पर आप कितना बजट लगा रहे हैं। वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाइबा जो आज आपने हमारे साथ शेयर किया, एटलीस्ट दैट इज सब्सटेंशियल, सुनने वालों को भी सीखने का मौका मिला होगा। समहाउ अभी तक हम तो एडवर्टीजमेंट के लिए मेटा को इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन जो हमारी जो जनरेशन है या हमारे बड़े मिलेनियल्स वटएवर जो लोग भी अपनी कैंपेन्स के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो यकीनन इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। वही कहते हैं कन्वेंशनल रास्ते जो हैं, जो तरीक़ेकार हैं, अगर आप उनसे हट के डेविएट होकर कोई नई चीज़ इस्तेमाल करेंगे, किसी नए रास्ते की जानिब जाएंगे, वो इनोवेटिव भी होगा, फ़ायदेमंद भी होगा और इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, कोई गाना सुना दीजिए, शायरी सुना दीजिए। मैं वैसे कहना चाहूँगी लाइक अगर जो लोग नहीं ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, शेर सुना दूँ। कुछ टूट गए कुछ तोड़ दिए हमने, अब आंखें आज़ाद हैं ख्वाबों की कैद से। कुछ टूट गए कुछ तोड़ दिए हमने, अब आंखें आज़ाद हैं ख्वाबों की कैद, अब आंखें आज़ाद हैं ख्वाबों की कैद से, ख्वाबों की कैद से। Good. ये भी बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब करेंगे लाइव एक सवाल, क्योंकि हम अपने हर दोस्त से एक सवाल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इंटेलिजेंस कोशेंट कितना है, जनरल नॉलेज कितना है। लेट्स सी आपके हिस्से में क्या आता है, कोई रिडल या फिर जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। अगर आपको सवाल समझ में ना आए तो आप सवाल दोबारा भी पूछ सकती हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ खरीदने पर काली, इस्तेमाल करने पर लाल और फेंकने पर सब्ज़ रंग की हो जाती है? ये एक चीज़ है, ये जनरल नॉलेज की बात है, नहीं है। दोबारा से रिपीट कीजिएगा। एक ऐसी चीज़ जो खरीदने पर काले रंग की होती है, जब आप उसे खरीदेंगे काले रंग की, इस्तेमाल करेंगे तो सुर्ख रंग की है, और जब उसे फेंकेंगे तो वो सब्ज़ रंग की। एक धात है। धात है? हाँ। मेहंदी? नहीं, मेहंदी खरीदने पर काले रंग की तो नहीं होती है। वैसे ये अपने काले रंग की मेहंदी देखिए। नहीं, मेहंदी होती है काले रंग की। काले रंग की मेहंदी खरीदने पर तो नहीं होती, नहीं होती है। सब्ज़ रंग की। आप कहें तो फिर तो कुछ भी हो, मेहंदी तो फिर पीले रंग की भी फिर आप कहें तो हो जाएगी। नहीं, कौन मेहंदी होती है ब्लैक? मैंने ऐसी नहीं देखी। फिर वो तो सही जवाब दीजिए। फेंकने पर तो वो फिर काले रंग की हो जाती है, सब्ज़ रंग की तो मैंने कभी नहीं देखी। सब रंग की हो जाती है। आप बना दें तो अलग बात है। नहीं। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाएंगे। दिल दिया था तुम्हें दिल दीवाना समझ के, तुम उसे खा गए दीवाना समझ के। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है यूएमटी में। उन दोस्तों को बताते चलें जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया, यकीनन आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर उनके दरसगाह में आज आए हैं और किनसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ की नौजवान नस्ल, यहाँ के स्टूडेंट्स जो आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे, ज़ाहिर है आउटसाइडर्स तो हैं नहीं, तो जल्दी से बढ़ते इनकी जानिब और करते इनके साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सुलेमान। सुलेमान। पूरा नाम बताइए। सुलेमान सदीक। सुलेमान सदीक। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ जर्नलिज्म का, साथ ही मैं रिपोर्टिंग भी कर लेता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में क्या जानते हैं? हज़रत सुलेमान इस्लाम एक नबी थे और उनका एक बड़ा मकाम था, वो बादशाह भी थे। और उनके बारे में क्या जानते हैं? उनके बारे में यही जानता हूँ कि वो अलावा? अक्लमंद थे। अच्छा, हर नबी की एक खासियत थी, एक मौजज़ा अता किया गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौन सा मौजज़ा अता किया गया था? जी, मुझे ये हुकूमत किन पर थी? चले ये बता दीजिए, किस मखलूक पर उनकी हुकूमत थी? हज़रत सुलेमान की उनकी हुकूमत जो थी वो यहूदियों पर थी। जिन्नात इंशाल्लाह अगली दफ़ा याद रहेगा। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, क्या करते हैं आप ज़िंदगी में? ज़िंदगी में जो है वो बस काम काज करते रहते हैं। क्या काम करते हैं, हमें भी बताइए, हम भी करेंगे। कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ, जिसपे क्या होता है? कुछ से मुराद के यूनिवर्सिटी भी आ जाते हैं, फिर घर के आ जाते हैं, बुलाते हैं यूनिवर्सिटी वाले, लेटर भेज के आ जाओ बेटा। यूनिवर्सिटी वाले बुलाते ही हैं, क्योंकि ना आए तो एब्सेंस लगा देते हैं। और इनका एक ये भी है कि क्या आना। पढ़ रहे हैं आप यहाँ? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा मैथ्स कम्युनिकेशन ही क्यों? हूँ। मैथ्स कम्युनिकेशन इस वजह से क्योंकि मुझे जर्नलिज्म का शौक है, क्यों है? क्योंकि मैं अपने आप को फ्यूचर का जो है वो एक सहाफ़ी देखता हूँ। देखते हैं। साफ सुथरा सीधा सीधा जवाब। हमने तो आगे ये पूछना था कि मुस्तकबिल में क्या सोच के रखा है, इन्होंने यहीं पर ही काम तमाम कर दिया। सहाफ़ी ही क्यों?
मैं मुस्तकबिल में ये सोचता हूँ कि ये जो माइक आपके हाथ में, ये मेरे हाथ में हो। क्या करेंगे फिर, क्या करना है फिर माइक से, क्या इसका क्या मकसद है? पता है कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जी, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी जानता हूँ, समझता हूँ, और मैं इसमें काम भी करता हूँ निजी चैनल काम में। भी करते हैं आप? जी, ओके, वेरी नाइस। कितना अर्सा हुआ आपको एक्सपीरियंस करते हुए? एक्सपीरियंस मुझे 4 ईयर हो गया। 4 साल। पहला आपने क्या, आपका क्या ब्रॉडकास्ट था आपका पहला? मैंने वेब चैनल से स्टार्ट लिया था, जिसके बाद फिर न्यूज़ कास्टिंग से शुरू किया था, रिपोर्टिंग की। न्यूज़ कैसे करते हैं न्यूज़ कास्टिंग आप? जिस तरीके से खबरें पढ़ते हैं, एंकरिंग। आप बताइए, हम नहीं जानते। अच्छा, न्यूज़ एंकरिंग जो होता है, न्यूज़ कास्टिंग, वो सीट पे बैठ के जो खबरें आ रही होती है, लाइव कहाँ ब्रॉडकास्ट आती हैं? रन डाउन पे आती हैं। रन डाउन पे, ओके। रन डाउन से रन डाउन आपको कहाँ नजर आ रहा होता है? प्रॉम्प्टर पे। वेरी नाइस, और- थैंक यू। पता है भाई, ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ नहीं पता, इन्फॉर्मेशन है। ओके, अगर आपको दोनों में से किसी एक फील्ड को चुनने का मौका मिले कि आपको खबरें पढ़नी है या आपको प्रोग्रामिंग करनी है, तो आप किस तरफ जाएंगे? हर बंदा जो है वो न्यूज़ कास्टिंग की तरफ जाता है। अपनी बात कीजिए। मैं रिपोर्टिंग की तरफ जाऊंगा, रिपोर्टिंग की तरफ क्यों? क्योंकि रिपोर्टर जो है वो फील्ड वर्क होता है। आपको बिलफर्ज कह दिया जाए कि आपने समंदर में जाकर रेल के ऊपर बैठ के रिपोर्टिंग करनी, करेंगे? जी, मैं कर लूँगा। तैयार हैं भाई इतने बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए? वेल जो है वो इंसान का दोस्त होता है। अच्छा, ये आपको कब से पता? ये टीवी से पता चला। देखा है वेल? वेल को देखा नहीं है, ऐसा मौका ही नहीं मिला पाकिस्तान में। कौन ऐसा मौका नहीं मिला। मैंने जियोग्राफी वगैरह में ऐसा देखते रहते हैं। देखते रहते। ओके, वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर सुना दे। चलिए मैं शेर सुनाता हूँ। दिल दिया था तुम्हें दीवाना समझ के, गर्मी है तो इस हवाले से। गर्मी के हवाले से भाई। दिल दिया था तुम्हें दिल दीवाना समझ कर, हाँ, दिल दीवाना समझकर। दिल दिया था तुम्हें दिल दीवाना समझ के, तुम उसे खा गए दीवाना समझ के। भाई दिल को तो छोड़ देते। चलिए, हाँ हाँ। जी जी, मैंने कहा गर्मी है तो इस वजह से दीवाने के हर बंदा जो है वो शौकीन है, तो उसका साइज बहुत बड़ा था। चलिए जनाब, आपसे करेंगे एक सवाल। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। गौर से सुनिएगा सवाल को, अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, वरना नहीं। डन हो गया। डन? डन। गुड। सो माय क्वेश्चन इज, सुलेमान मुझे ये बताइए, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा उतनी कम नज़र आती है? जितनी ज़्यादा है उतनी कम। पहेली नहीं है, जनरल नॉलेज है। आ, मैं मदद कर सकती हूँ? साया हो सकता है, क्योंकि साया तो एक ही जैसा रहेगा ना, मतलब साया तो हल्का या ज़्यादा नहीं हो सकता। ये धुंध। धुन पर कैसे आ गए? सीधा सही जवाब दो दोस्तों, दो जिंदाबाद। हम और आपकी जानी से दे रहे हैं आपको गिफ्ट हैम्पर। याद दिलाता रहेगा, हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। क्या नाम है आपका? मैं नहीं हैदर अली। हैदर अली, वहाँ देखकर बात करनी है। हैदर, तो बेचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि तुम आओगे। जी जी, अच्छा, आज बड़ा रंग बिरंगा क्या चक्कर है भाई? माल्टे तो सर्दियों में आते हैं। आज मेरा मैच है अच्छी सी मैच है? हॉकी का, कहाँ है? जोहर टाउन स्टेडियम। ओ, जोहर टाउन स्टेडियम में। जब तक इन्हें पता चलेगा ना, तब तक तो मैच तो गुजर चुका होगा। शाम को है, शाम 4 बजे। शाम में पहुंच जाए आप, शाम के वक्त 4 बजे? जी, आप भी आएंगे हमारे साथ? पागल हो क्या? जी, आप नहीं नहीं, मजाक की बात हो रही थी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल ट्राई लेवल बेस्ट कि आपका मैच हम लाइव भी देख सकें। अच्छा, मुझे ये बताइए, स्पोर्ट्स में कुछ ज़्यादा ही रुझान बढ़ गया हुआ है। पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को कैसे मैनेज कर रहे हैं ज़िंदगी में? ये बात दोनों साथ साथ मैनेज हो रहे हैं। अगर आप इतने लंबे ना होते तो फिर क्या करते? हॉकी खेलती? जी, फिर भी हॉकी खेल। भी हॉकी खेलनी थी। मैं शुरू से हॉकी को लाइक करता हूँ। जीना मरना इसी में है, हॉकी में। जीना मरना इसी में है। हॉकी जो है वो तो हॉट फेवरेट हो गई है फिर आपके। और गेम क्यों नहीं? क्रिकेट क्यों नहीं? बॉयज ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, लेकिन सम ऑफ क्रिकेट क्योंकि हमारे पूरे ही मुल्क में बहुत खेली जाती है। स्ट्रीट गेम है। देखें आप, ये कहा जाए तो आपको जगह चाहिए ना, आपको प्ले ग्राउंड चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर किस्म का वो पूरा सेटअप चाहिए, वो टीम होना चाहिए। हर कोई हॉकी भी नहीं खेल रहा होता। आप इस गेम की तरफ कैसे आए? बट हमारी यूएमडी की टीम भी है हॉकी की। आज हमारा मैच है। तो यूनिवर्सिटी ने इनकरेज किया। आप क्रेडिट किसको दे रहे हैं? यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल वेरी नाइस। यूएमडी को दे रहे हैं। अगर हम मैच जीते हैं तो इसमें यूएमडी का नाम आ गया ना कि यूएमडी की टीम जीती। आपका? तो ऑलरेडी हमारा भी आएगा। जब यूएमडी का आ जाएगा
तो हम खेलने तो हमारा ऑटोमेटिकली नाम आएगा ना। तो सही हो गया। हर किसी का अपना अपना शौक होता है। देखें स्टार्ट से हॉकी को लाइक किया है और इसी में इंशाल्लाह ताला आगे जाना है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ है कि अनफिट हो गए, रेस्ट पे भेज दिया कि जाओ पहले रिकवर हो जाओ फिर आना, पैशन ही टूट जाता है इंसान का, आपका मोमेंटम ही वहीं ज़मीन पर आ जाता है कि भाई बर्स्ट हो गया, सब खत्म हो गया, खलास हो गया? जी बात को हम देखने को ऐसे लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए, बट चोटें लगी है? नहीं, कैसी कैसी चोटें लगी है? इंजरी हो जाती है, इसमें हड्डी भी फ्रैक्चर हो जाती है, लेकिन जिनकी अल्लाह पाक से उम्मीदें वो होती हैं वो बचता, वो कभी हारते नहीं हैं। बेहतरीन है जनाब, दिल जिंदा होना चाहिए, इरादे मजबूत होने चाहिए। जब इरादे मजबूत हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ शेयर करेंगे कैमरे के थ्रू, कोई शेर, कोई गाना? शेर आपको सुनाना चाहूँगा। क्या है? वसी शाह का शेर है, सुनाइए। कहता है वफा करें तो किससे क्या क्या? वफा करें तो किससे करें मसीह, देखकर वफा करें तो किससे करें मसीह, ये मिट्टी के बने लोग कागज के टुकड़ों पे बिक जाते हैं। बात तो सही है भाई, बात तो बिल्कुल जो खरी बात है। करेंगे एक सवाल, जैसे आपको सवाल का जवाब आता है नहीं, अगर सवाल समझ में आया पूछ सकते हैं, सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, वरना गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। जी। चलिए जनाब, सवाल मेरा आपसे मुझे ये बताइए कि कौन सा जानवर है जो अपनी नाक और कान के अलावा अपनी जिल्द से भी सांस लेता है? हेल्प कर सकती हूँ? मेंढक। सही नाम बताइए ना जो आप कहते हैं। डड्डू। कितना प्यारा लगा आपको मुझे। अगर आपकी जाने से दे रहे हैं आपको गिफ्ट हैम्पर, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। वेलकम बैक। हमने जहां आपको छोड़ा था हम तो वहीं मौजूद हैं, खड़े भी वहीं हैं। जनाब के दोस्तों से करेंगे बहुत सारी बातें। मौजूद हैं यूएमटी में, गर्मी भी बहुत है और इस गर्मी में लोगों को रोकना, उनसे बात करना और हंसी मजाक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके दोस्त हमेशा हमसे बात करते हैं और अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे प्यारे प्यारे से किस्से हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब, करते हैं उनसे बहुत सारी बातें। क्या नाम है आपका? अली हमजा। अली हमजा। यस। या अली हमजा? अली हमजा। वेरी नाइस, वेरी गुड। अली हमजा, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अरे यो के खड़े में जो पैंट में हाथ घुसाए हुए, ये बात है, जरा जेबों से बाहर निकाले ना। गुड। क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्यों? क्योंकि ना मैं क्योंकि ना सीधे तो खड़े हो जाओ, वो देख रहे हैं। यस, क्योंकि ना मैं बचपन मतलब 8 क्लास में मेरा ये शौक था कि मैं ना कंप्यूटर की फील्ड में जाऊंगा और आगे जाके ना बहुत कुछ करूंगा। तो मैंने इन्फ्लुएंस किसने किया? मेरा एक कज़न था, बड़ा कज़न था, वो मेरे से 2 साल बड़ा है, तो उसने मेरे से बोला कि ना आगे कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैंने बोला ठीक है। 8th क्लास में थे? यस। तो मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें जाना चाहिए आगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इसमें ही चलते हैं यूएमटी। फिर आपसे पूछ सकती हूँ कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं? यस, वो एलडीए में काम करते हैं, ऑफिसर हैं। वो ऑफिसर है एलडीए में, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से किसी का घर में कोई ताल्लुक सिवाय कज़न के नहीं? मेरे 2 कज़न ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो आपका भी रुझान यहाँ पैदा हुआ कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? यस। दिस इज फ्यूचर। यस, दिस इज गुड। हमजा, अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान से बाहर जाने का तो आप किस मुल्क में जाने को तरजीह देंगे? गुड क्वेश्चन, बट अभी सोचा नहीं है। नहीं सोचा है, चलें बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जब सोचा ही नहीं है तो हम आगे बात भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आगे आने वाले 5 सालों में? मतलब हम चेंज कर सकते हैं, पाकिस्तान में इनोवेशन ला सकते हैं। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हाँ, मैं मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब टॉप 50 में देखता हूँ। इंशाल्लाह। जब इरादे बड़े हैं तो सोच अच्छी है, इरादे बड़े हैं, मजबूत हैं, तो अल्लाह पाक ज़रूर कामयाबी भी दे।
और अल्लाह करे कि आप जहाँ अपने आप को सोच रहे हैं आपको अल्लाह पाक उस चीज़ से नवाजे भी। हमजा, शौक़ क्या हैं, क्या करते हैं आप अपने फारिग औकात में या ऐसे औकात में जहाँ आप पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा जो है आप फारिग होते हैं? पढ़ाई से हटके मैं पढ़ाई करता हूँ। हट के भी पढ़ाई करते हैं? यस, मैं मतलब फिक्शन बुक्स रीड करता हूँ ज़्यादातर। फिक्शन बुक आपने अभी रीड किया है, रिसेंट बताइए? पेरिस की गलियाँ, अलिफ लैला, यूरोप। कौन सा ख़त्म किया? पेरिस की गलियाँ। पेरिस की गलियों के बारे में बताइए। मतलब उसमें बताया गया है कि एक हमारे जो राइटर है ना, मतलब उनका नाम माइंड से निकल गया है, अली ऑटोबायोग्राफी है या ये फिक्शन है? ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन इसमें फिक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने थोड़ा ह्यूमर डाला हुआ है, तो उसमें उसी को पढ़ के मतलब मज़ा आता है कि एक फिक्शन टाइप बन जाती है। फिर इन किताबों से इंसान सीखता है या एडवेंचर से सीखता है? ठोकरों से सीखता है। ठोकरों से सीखता है। बात तो क्या पते की कर दी है हमजा, यहाँ तो मुझे आप मेरी बोलती बंद करा दी हमजा आपने। हमजा, कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शेर, कोई गाना? मैंने सुनाइए। एक याद किया मैंने। याद किया है? हाँ, 8वीं क्लास से याद किया हुआ अभी तक। सुनाइए। और काफ़ी अच्छा शेर है, मैंने सुना था। जैसे बसों में कवालियाँ लगा देते हैं ड्राइवर लोग, सुनाइए सुनाइए। तो मैंने वहाँ से याद किया। आप कवालियाँ जो लगाते हैं बसों में ड्राइवर हजरात, वहाँ से सुना और वहाँ से दिमाग में बिठा लिया। शेर है जी, जख्म पे जख्म खा के जी, जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। This is beautiful. This is beautiful. हमजा करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है, नहीं सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट टेम्पर, वरना गिफ्ट टेम्पर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ेगी। सवाल समझ में ना आप पूछ सकते हैं, बदलना चाहें बदलवा सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है, मुझे बताइए कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने नाक और कान के अलावा अपनी जिल्द से भी सांस लेता है? कैसे पता है आपको? मेंढक का एक और भी नाम है, एक और भी नाम है, पंजाबी में बोलते हैं। बोल दीजिए। डिडू। अरे हमारे बर्गर बच्चे हम आपकी जाने से दे रहे हैं आपको ये टेम्पर में से याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सर। ओके, आपसे बात करके अच्छा लगा। सो नाइस। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर है, उमैर शाह। वालेकुम अस्सलाम उमैर शाह। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। क्या पढ़ते हैं, हमें भी बताएं ना। IR का स्टूडेंट हूँ। IR क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशन। वो कैसे बनाए जाते हैं? वो तो हुकूमत से बनाती है, मैंने थोड़ी ना और बनाने। कैसे बनाएंगे? मैं तो अपना आप तो पढ़ रहे हैं ना। हाँ, नहीं मेरा भी पहला सेमेस्टर है, अभी इतना ज़्यादा तो नहीं पता। हुकूमत पढ़ के आती है IR, फिर हुकूमत करती है? नहीं, हुकूमत तो जो उनकी मर्जी होती है वो कर। वही करती है। हाँ जी। तो आप क्या करना चाहेंगे IR करके? मैं IR करके फील्ड्स का तो सोचा हुआ है, काफ़ी क्या सोचा है आपने? काफ़ी आगे फील्ड्स काफी का। फील्ड्स का सोचा है। चलिए हमें कोई एक फील्ड ऐसी बता दीजिए जहाँ हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने के बाद जाएंगे, तैयार करेंगे। के बाद मैंने उसका CSS का भी है। अच्छा, तो आप CSS के एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे? क्यों? क्या कि हमारी जो मुल्क है उसमें कुछ बेहतरी आ सके, हुकूमत में तरक्की, कुछ अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सके। CSS stands for? CSS अभी उसके बारे में इतना नहीं पढ़ा। एक एब्रीवेशन है CSS, इसका मुखफ़फ़ क्या है? किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सुपीरियर सिस्टम सर्विसेज। आइंदा याद रहेगा। ठीक है। मुझे भी नहीं पता था, मैं भी रट के आई हूँ। चलिए और बताइए क्या करना आपको अच्छा लगता है, क्या नहीं? पढ़ाई करते हैं, साथ मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं। मूवीज देखते हैं? कैसी मूवीज देखते हैं आप? बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं ज़्यादातर तो। अच्छा, मुझे जॉनरा बताएंगे, आपको किस किस्म की फिल्में देखना पसंद है? फिल्में तो शाहरुख खान की देखते हैं सिर्फ। किस किस्म की शाहरुख खान की फिल्में? ये तो पर्सनालिटी कल्ट हो गया ना, कि आपने एक पर्सनालिटी देख लिया, वो जैसा भी काम करे आपने उसी को देखना है। कोई जॉनरा भी है जो आपको अच्छा लगता है? ह्यूमर अच्छा लगता है, रोमांस अच्छा लगता है, एडवेंचर अच्छी लगती है, ट्रेजेडी लगती है, हिस्ट्री लगती है? भी और उनकी बस बंदा वही है, बस वही हो जो वो जो कुछ भी करे, वो जो कुछ भी कबूल है?
अच्छा लगता है, सभी कुछ अच्छा लगता है, गालियाँ बजे तो अच्छा लगेगा। तो वो भी अच्छा ही लगता अल्लाह, इतना इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत। अल्लाह करे कि शाहरुख खान देख रहा हो ये आपका प्रोग्राम, है। इस प्लेटफॉर्म से वो देख लें तो हाय हाय अरमान देखे जरा बच्चे के, जरा दोबारा बोलो। इस प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे अगर वो देख लें और सुन सकें तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आपके लिए सपोर्ट है, लव है। और कल उनकी टीम का मैच था, वो भी वो जीत गया, और बहुत बहुत मुझे भी खुशी है और मुबारक उनको, और पाकिस्तान से उनके लिए प्यार है। अगर आप उस टाइम वहाँ स्टेडियम में मौजूद होते तो आप क्या करते? मैं उन्होंने तो सबसे पहले अपने बच्चों को गले मिले हैं। हाँ, मैं कोशिश करता कि मैं भी उनसे मिल सकता, उसका मैं एक फ़ोटो खिंचवा सकता उनसे, अच्छा। सकता। अच्छा, हाँ जी, अगर आपको मन्नत के बाहर सारा दिन खड़े रहना पड़े, खड़े रहेंगे? खड़ा, हाँ मैं, रात भर खड़े रहेंगे? हाँ जी, अगले दिन भी खड़े रहेंगे? खड़े रहूँगा, उनको देख सकूँ तो वो खाना जब पीना भूल जाएंगे? नहीं, खाना तो है ही सही। फिर इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत। चलिए, कोई गाना जो आप सुनाना चाहें, कोई शेर जो आप सुनाना चाहें? डायलॉग मैं सुना देता हूँ, शाहरुख खान की तरह वो करके दिखाएं। उनकी मूवी का डायलॉग नहीं नहीं, शाहरुख खान की तरह वो भी करता हूँ, उनकी मूवी का डायलॉग सुना देता हूँ। फिर वो सुनाए सुनाए। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार के जीतने उन्हीं की तरह बोले ना। बाजीगर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं वो करें, किरण, वो और फिल्म का है वैसे तो, बाजीगर और फिल्म, लेकिन है तो उन्हीं का ना। उन्हीं का। और कीजिए, वो कीजिए, कीजिए कीजिए। हाय अल्लाह, मैं मर गई। हाय अल्लाह, मैं मर गई। ओह माय गॉड, दैट वाज ऑसम, दैट वाज ब्यूटीफुल। लग रहा है कि आप जितनी मोहब्बत और जितनी आप अपनी रिगार्ड्स भेज रहे हैं वो किसी तरीके से उन तक पहुंच सके तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो स्वीट, सो स्वीट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगा जनाब। शाहरुख खान के इस डाई आउट फैन से हम करेंगे एक सवाल ऐसी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल गौर से सुनिएगा ताकि जवाब पे पहुंच सके। तो मेरा सवाल आपसे, मुझे बताइए कि शाहरुख खान की पहली फिल्म का क्या नाम था? दीवाना। हम दे रहे हैं इनको एक गिफ्ट हैम्पर, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच सुनिश्चित बात का। बहुत बहुत प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे। हम और आप मौजूद है यूएमटी में। खुशामदीद कहते हैं हम सबको, उन दोस्तों को जिन्होंने मेरे ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, उन्हें बता दिया हमने अभी बढ़ेंगे आपके दोस्तों के जाने, क्योंकि गर्मी बहुत है और वो खड़े काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? दाऊद। वहाँ देख कर बताने। दाऊद। अब हम हमेशा ग्लासेस लगा के रखते हैं? नहीं। सोते हुए भी लगाते हैं? अभी जरा सर पे पहन ले, लगा लें, सर पे लगा लें। गुड हो गया। दाऊद क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। स्टडी करें, बताएंगे हमें? CS। CS ही क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है। आपको पसंद है तो कर लिया, ना पसंद होता तो छोड़ देते। कल आपको कुछ और पसंद आ गया, फिर क्या करेंगे? छोड़ देंगे इसको भी। लेकिन आपको एडमिशंस कैसे मिलेंगे? इतना फ्रीक्वेंट और इतना, जिसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ता है। आप जिंदगी में प्रोग्रेशन नहीं कर सकेंगे। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस। जो पसंद हो बंदे को वही करना चाहिए। वही करना चाहिए। कुछ और पसंद आ गया, बिल्कुल वही करूँगा। उठ के दिमाग बदल गया, हाँ बदल जाए। दिमाग बदल गया, मैं कॉस्मोनॉट बनूंगा, क्या करोगे? तो मैं वही बनूंगा। अगर मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगा ना, मैं ऐसे नहीं। अब जब इंटरेस्ट, बच्चा दिल वाला है, ये बच्चा दिमाग से नहीं चलता, दिल से चलता है, तो दिल जहाँ लेके जा रहा है। लेकिन खैर फिर भी इंसान को कहीं एक जगह फोकस रखना चाहिए। आप फोकस शिफ्ट करते रहेंगे तो फिर तो प्रोग्रेशन नहीं होगी। फोकस चेंज नहीं ना हो रहा, जब होगा तो देखेंगे। चले, अच्छा मुझे बताइए क्या गेम्स आपको खेलना पसंद है? स्पोर्ट्स कौन सी करते हैं आप? रग्बी, जिम। रग्बी एंड जिम। जिम कब से कर रहे हैं? जिम आई थिंक 4-5 ईयर से। ये से कर रहे हैं? रेगुलर नहीं करता। आप रेगुलर नहीं करते हैं। वेट ट्रेनिंग हफ्ते में कितनी बार करते हैं? वेट लिफ्टिंग? वेट लिफ्टिंग करता हूँ 2-3 दिन। 2 दिन का 3 दिन? 3 दिन भी बहुत होता है। हफ्ते में वैसे 2 दिन भी कर लें तो दैट इज इनफ फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। पावर लिफ्ट कितना कर लेते हैं आप? 120 का पावर लिफ्ट कर लेते हैं। डेड लिफ्ट कितने का करते हैं? आई थिंक 200। 200 का कर। 180 किसी की हेल्प से करते हैं या इंडिपेंडेंटली जमीन से उठाते हैं? हेल्प से होता है। जमीन से उठाए तो फिर तो दाऊद तो नजर ही नहीं आएगा। दाऊद तो गया। हाँ दाऊद तो गया। वैसे मेरा 75 है वेट,
इतना उठाते हैं। आप जमीन से अपने ही बलबूते पर कितना वजन उठा के हवा में ले जाते हैं? वो मतलब उठा सकता हूँ लेकिन मैं अपने बलबूते पे, लेकिन ना अभी हेल्प की ज़रूरत है, बाद में इंशाल्लाह मैं खुद उठाया। बाद में इंशाल्लाह ग्रेजुअली बढ़ता है और तभी स्टैमिना बिल्टअप होता है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। देखने वाले कह रहे होते हैं भी आप कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें आप जितनी मश्क करेंगे, जितनी कसरत करेंगे, उतना ही आपके लिए आसान होती जाती हैं, सहल होती जाती हैं। दाऊद, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर सुना दे, कोई गाना सुना दे। वैसे ही सुना दो। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिल के लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम मिल के लगा। पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं खुल के बरसे, बरसे भी गया ज़रा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिल के लगा। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें गर पता हो बता देना। मैं अरसे से खुद से ज़रा लापता हूँ, तुम्हें गर मिलूँ तो बता देना। खो न जाना मुझे देखते देखते, तू ही ज़रिया तू ही मंजिल है, क्या ये दिल है इतना बता। पागल पागल हैं थोड़े बादल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अमेजिंग। अच्छा, एक बात पूछनी है दाऊद मैंने, सबसे पहले क्लैपिंग, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज सुपर्ब। अच्छा दाऊद, पागल होता है या पागल होता है? क्या क्या? पागल 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 पागल। गुड हो गया। चलिए अब आपसे करेंगे एक सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब पहुंच पाते हैं आप वहाँ तक या नहीं, सवाल समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। सही जवाब तो मैं टेम्पर, वरना मैं ले जाऊंगी। ओके मैंने 6 जमा कर लिए घर में। कोई मसला नहीं। ओके फाइन, अभी मैं कुछ बताने लगी थी। ओके फाइन सर, मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताइए, एक चीज़ है दुनिया में, एक चीज़ है दुनिया में, एक चीज़ है दुनिया में, झूठ नहीं बोलती। हाँ, एक चीज़ है दुनिया में, बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। शीशा। शीशा तो नहीं, शीशे से बनी एक चीज़ है। आईने और शीशे में क्या फ़र्क है, चलो मुझे बताओ। आईने और शीशा में कोई फर्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है, देख लो, गिफ्ट टेम्पर में ले जाऊंगी। शीशा शीशे मतलब और आईने में बहुत फ़र्क है। आईने में हम अपने आप अक्स देख, रोशनी किससे पार होती है शीशे में और किससे रिफ्लेक्ट होती है? आईने से। याद रहेगा? गुड। तो जनाब सही जवाब है आईना, और आपकी जानिब से छोटा गिफ्ट टेम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। अपने से बात की थी, थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, बिछड़ने का वक्त हो गया, लेकिन बिछड़ेंगे तो मिलने के लिए दोबारा आएंगे, और ये भी ज़रूरी है, ज़िंदगी इसी तरह से चलती है। जाने से पहले आपको बताएंगे वो सवाल जो आपके दोस्तों से पूछे गए, उनके सही जवाब क्या हैं, क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं। एक सवाल जो मैंने किया वो ये था कि कौन सी चीज़ खरीदने के पे काली, इस्तेमाल के बाद सुर्ख और फेंकने पर सब्ज़ रंग की हो जाती है, और वो है चारकोल। है ना, कितना मुख्तलिफ और कितना दिलचस्प। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा बढ़ जाए उतना ही कम नज़र आती है, यानी उसमें चीज़ें भी कम नज़र आ सकती हैं और वो भी कम नज़र आ सकती है, तो वो है धुंध। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी भी झूठ नहीं बोलती, इतना सा भी झूठ नहीं बोलती, और वह है आईना। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया वो ये था कि कौन सा जानवर अपनी नाक और कान, अपनी स्किन से भी सांस ले सकता है, यानी कि कान है, नाक से तो ले ही रहा है, नाक तो है ही सांस लेने के लिए, कान भी इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जिल्द भी इस्तेमाल हो रही है, और ऐसे जानवर को कहते हैं मेंढक। बहुत ही दिलचस्प। आज वैसे मेरी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, हमें भी बड़ा मज़ा आया, उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को भी बहुत मज़ा आया होगा, आपने भी इंजॉय किया, आपकी मालूमात में भी आज जो है कुछ ना कुछ बढ़ा ही होगा, कम तो नहीं हो सकता। खैर, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं, वो है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। सो प्राइमरली
टिकटॉक एंड यूट्यूब। कमेंट सेक्शन में जाइए, ज़रूर बात कीजिए ताकि हम भी जान सकें कि आपको हमारे प्रोग्राम में हमारे किन दोस्तों की बातें दिलचस्प लगी और आपको कौन से सवाल सुनकर अच्छा लगा, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ, या अगर आप भी इन सवालात का कोई और जवाब जानते हैं या कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। आपसे मिलने के लिए आएंगे हम अपने नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।